इस प्रकार से भरत वंश में एक से एक राजा जो है उत्पन्न हुए। बाद में खगोल का जो है पूरे संसार की उत्पत्ति का वर्णन बतलाते हैं, सातों द्वीप का वर्णन बताते हैं। सातों द्वीप में जो है हम लोग जम्बू द्वीप में निवास करते हैं। 9 प्रकार के वर्ष बताया। उन 9 प्रकार के जो है वर्ष में हम लोग भारत वर्ष में वास करते हैं। जितना भी वर्ष बताया गया भूखंड का 9 खंड में, भारत वर्ष की जो भूमि है ये बड़ी पूर्णमयी भूमि है। सारे देवता इसी भारत में क्यों जन्म लेते हैं? कोई देवता दूसरे जगह जो है अमेरिका इंग्लैंड में पैदा हुए, ये भी आजकल के बच्चे पूछते हैं। बिहार सब भारत सब पहले अपने सब जगह हुए पूरे भारतवर्ष में। देखिए नहीं, पूरे भारतवर्ष में कहाँ हुए? सब जगह लोग गए हैं, हुए यहीं पर है। आदि शंकराचार्य साउथ में हुए। शंकराचार्य नहीं जानते हम, भगवान लोग का बात कर रहे हैं। राम हुए, कृष्ण हुए, शंकर जी को फेवरेट शंकर जी इसलिए आए यहाँ पर कैलाश सब डिस्टर्ब कर दे, चलो काफी बना। भारत भूमि में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश हो सकता है, लेकिन जहाँ भी जाइएगा कोई ऐसा भारतवर्ष का शहर प्राचीन में नहीं है जहाँ पे देवी देवता जो है 51 जगह शक्ति विराजमान है। सब जगह कुछ पैदा है, तो ये सब के सब बैठे। तो राम जी जहाँ वन में गए वो जगह धार्मिक हो गया। सब है, धार्मिक है। यहाँ पे कहा गायन्ति देवा खिल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। ये धन्य है भारत की धरती, जिसके लिए देवता भी अपने देवता से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मेरा यदि जन्म आपकी कृपा हो जाए तो एक बार भारत भूमि में हो जाए। हम भारत भूमि वाले क्या चाहते हैं कि एक बार अमेरिका चले जाए। तो कहा उल्टा हो गया। कहा भारत में क्यों हो जाए, क्या विशेषता है भारत की? तो कहा भारत भूमि में एक विशेषता है कि यहाँ 6 प्रकार की ऋतुएं होती है। 4 मौसम होता है, 3-3 महीने पे जो है मौसम बदल जाता है, 2-2 महीने में ऋतुएं बदल जाती है। यहाँ गर्मी का भी आनंद मिलता है, यहाँ सर्दी का भी आनंद मिलता है, यहाँ वर्षा का भी आनंद मिलता है, और सुंदर सुगंधित जो बसंत ऋतु में जो पवन बहता है उसका भी आनंद आता है। ये और किसी देश में चले जाएंगे तो एक ही प्रकार की जलवायु मिलेगी। ये भारत भूमि में जितने राज्य हैं, कुछ दूर मान लीजिए यहीं पे अगर बहुत ज्यादा अगर रोज बारिश का ही आनंद लेना है तो चेरापूंजी चले जाइए। बर्फ में ही रहना है तो हिमालय उधर हिमाचल की ओर बढ़ जाइए। तो कहीं गर्मी खूब खाना है तो एमपी में चले जाइए। बालू में घूमना है, गर्म में और जाना है तो रेगिस्तान में चले जाइए। कहने का भाव ये है कि एक भारत में हर प्रकार की अनुकूलता मिलती है, और जितने जगह जाइए उतने प्रकार का व्यंजन खाने को मिलता है। तो जितनी जगह जाइए इतनी खाने की आइटम। वहाँ कुछ बर्फ है ये नहीं है, पिज्जा बर्गर तो उनके लिए बना है जिनके लिए ठीक से अनाज पहुँच नहीं पाता। बर्फ से बर्फ पूरा देश भरा रहता है। इंडिया से या अन्य कुछ देशों से भोजन जाएगा तो प्राप्त होगा, तो एक दिन का बनाया हुआ पिज्जा अगर रखा हुआ है 15 दिन तक एक एक काट के खा के काम चला लो। ये जो अपना ब्रेड है वो ये ब्रेड खा करके जी लेते हैं क्योंकि उनके पास हमारे इतना खाने की ताजा सामग्री नहीं है। लेकिन जिनके पास बहुत रहता है वो उसी को, गंगा जी के बगल में रहने वाला गंगा जी कभी नहाने नहीं जाता। तो हम लोग जो है अब अपना जो शुद्ध भोजन है जिसके लिए देवता तरसते हैं उसको छोड़ करके और उनका वाला जो कोई नहीं पूछता है उसके पीछे लगे हुए हैं, बीमार बने हुए हैं।
तो कहा कि यहाँ पे और भी देवताओं के लिए क्या क्या दुर्लभ, स्वर्ग लोक में क्या नहीं होता। तो कहा कि गन्ना रसांगम, गन्ने का रस स्वर्ग लोक में नहीं होता। तो सारे देवता मिठाई के लिए तरसते हैं, इसीलिए भगवान को भोग लगाने के लिए मिठाई लगाया जाता है। अब हम लोग बनारस के हैं, बनारस वालों को क्या मिलता है? सवेरे सवेरे कचौड़ी जलेबी। अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ बेंगलोर जाइए, अब वो कहे कि हम आपके लिए बनारस का कचौड़ी जलेबी लेके आए हैं, तो आपका मूड खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कह रहे ये कचौड़ी जलेबी तो बनारस में खा ही रहे थे, और फिर वहां भी आए तो कचौड़ी जलेबी। जैसे हम लोग पंडित जी लोगों का ये सब्जी फेवरेट होता है कोहड़ा, कहीं भी जाइए तो कोहड़ा से भेंट हो जाता है। तो कहा कि ये देवता में उसी तरीके से अलग अलग चीज यहाँ पे जो है मिठाई खाने के लिए आए, और कोई बाल बच्चा उत्पन्न नहीं होता। स्वर्ग में सब एक दिव्य वस्त्र धारण करते, इधर उधर घूमते रहते। तो कहा कि दूध दही नहीं मिलेगा, तो बच्चा ही नहीं उत्पन्न होगा गाय से। एक कामधेनु है तो बड़े बड़े देवता ही कब्जा करके बैठे हुए, सबको प्राप्त नहीं हो सकता। तो कहा कि यहाँ गाय के, गाय कौन? देसी गैया। देसी गैया का दूध अमृत होता है, तो उस दूध को, दही को, दूध से दही और घी, ये तीन अमृत को पान करने के लिए भगवान भी गौ पालक बन के, गोविंद बन के उसके पीछे पीछे चलने के लिए आए, गौ माता का आदर करने के लिए। और यहाँ आके कोई कहे कि हमें दूध नहीं अच्छा लगता, हम तो दही कभी छूते ही नहीं है, घी तो हम खाते ही नहीं है, तो भैया तू यहाँ आए क्या करने? यहाँ के लायक तुम बने नहीं हो। यहाँ जो आया है खूब दूध पियो, घी पियो। घी खाने पीने से कुछ नहीं होता, अभ्यास नहीं रहेगा, डॉक्टर उल्टा सीधा पढ़ा देगा कि भाई घी मत खाओ तो बीमारी हो जाएगा। और शुरू से नहीं खाए रहोगे तो दवाई खाना पड़ेगा, शुरू से घी पिए रहोगे तो कोई दवाई नहीं खाना पड़ेगा। तो अभ्यास ऐसा बना रहेगा तो मजबूती रहेगी, और स्वाद नहीं होता, और पान और मखान नहीं होता। इसीलिए हर पूजा में यही चीज देते हैं कि देवता को जो दुर्लभ है वे मिले और प्रसन्न हो जाए। और भारत भूमि में 7 जो है उत्तम है नदियां आ रही है, गंगा आदि। ये सब, एक तो गंगा ही 7 भाग में विभक्त होकर के बहती चली आ रही है। जमुना है, कावेरी है, बहुत सारे ऐसे नदी है जो ऐसे स्वर्ग लोक से उतरती हुई आ रही है, जिनका जल का स्पर्श, जिनमें स्नान, जिनके हमारे शहरों से गुजरना हमें परम कल्याण और आरोग्यता प्राप्त करता है। भगवान सूर्य और चंद्रमा, पाताल, तीनों लोकों का वर्णन बाद में आके सुखदेव जी परीक्षित को नरकों का वर्णन बताते हैं। नरक प्राय गरुड़ पुराण में 21 कहा गया है, लेकिन यहाँ पे 24 प्रकार का नरक बताया गया है। और कहा कि भगवान की कथा सुनने वाले को नरक प्राप्त नहीं होता। तो आप लोग सब बड़भागी हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो नरकों के डर से ज्यादा डराना उचित बात नहीं है। ऐसे ही भगवान जी का जन्म करना है, 5 बज गया तो रास्ता अगर सीधा वाला जो है बड़ा दिक्कत करे तो बाईपास रोड से जो है धीरे कटके निकल जाना चाहिए। तो कहा कि ये नरक जो है अलग अलग पापों से अलग अलग प्रकार का जो है नरक भोगना पड़ता है। ये 24 प्रकार के नरकादि दुख है। उसने कहा कि ये चीज बस इतना जानना जरूरी है, ध्यान से श्रवण कर लीजिए, शायद इतने से नरक में आना जाना न पड़े। केवल आज तो 2-2 लाइन में 4 लाइन के बाद में जो ठीक से समझ लेगा वो नरक आने जाने से बच जाएगा। का स्वर्ग से जो आया हुआ है उसका लक्षण व्यास जी बताए हैं, और इसका वर्णन जो बताते हैं
कि स्वर्गे स्थितामिह स्वर्गस्थितानामिह देवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानं प्रशस्तं मधुराच वाणी देवार्चनं दामर्पणं च। का स्वर्ग से जो आया हुआ मनुष्य है उसमें 4 लक्षण पाया जाता है। ये अगर लक्षण जिसके जिसके अंदर है वो स्वर्ग से आया है, और अगर नहीं है तो इस लक्षण को यदि संभाल के हम बना लेंगे अपने अंदर तो स्वर्ग मिलने से हमें कोई रोक नहीं सकता। स्वर्ग किस चिड़िया का नाम है? तो स्वर्ग का मतलब है सुख। सुख आजकल सबको चाहिए, तो सुख चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा कि दानम, पितरों की पूजा हम लोग कराते हैं, और पितर की पूजा कराने के बाद सबसे अंत में पितरों से आशीर्वाद मांगते हैं। तो उसमें सबसे पहले कहते हैं कि गोत्रोरो बंधनताम देना संतति रेवच दाता रोनो अभिप्रधनता। का मेरा कुल खानदान बढ़े, लेकिन मेरे कुल खानदान में एक से एक दानी उत्पन्न हो। तो कहा जो दान देने में हमेशा जो है प्रशस्त रहता है, आगे रहता है, और मधुरा चबाणी हमेशा अपने वचन मधुर वचन से लोगों को संतुष्ट करता है। कहा गया प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे पुष्यन्ति मानवः। का एक ऐसा चीज है कि वाणी कि जिसको अच्छी तरह से बोला जाए तो भला दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो खुश नहीं हो जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी अपने रामायण में वंदे वाणी विनायको, गणेश जी से भी पहले प्रार्थना किया किसका? तो वाणी का, सरस्वती मैया का। ये अगर वाणी सही रहेगी तो हर प्रकार से कल्याण होगा। और देवार्चनम, देवताओं के सेवा करने में, श्रेष्ठ लोगों की सेवा करने में जिसका मन लगे वो स्वर्ग से आया है। ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को, सन्यासियों को जो भोजन करावे, संतुष्ट करे, पितरों का जो तर्पण करे, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने बड़े लोगों के प्रति यदि श्रद्धा विश्वास का भाव रखे तो ये समझिए स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति है। और ये चारों में यदि किसी का मन नहीं लगता तो कहीं न कहीं मन लगाना चाहिए तो ही स्वर्ग प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। कुछ सुक्ति अगर संस्कृत के श्लोक सुंदर होते हैं ज्ञान देने में, तो मोदी जी भी कभी कभी जो है लेकर के उन सुक्तियों को सारा भारत वर्ष सुन ले, उसको जो है बोल देते हैं अपने मंच से। तो कहा मोदी जी ने बोला पृथ्व्याम 3 रत्नानि, का पृथ्वी पे 3 रत्न है, जलम अन्नम सुभाषितम। एक तो जल, दूसरा अन्न, तीसरा है सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग पत्थर में रत्न खोजते, लेकिन उन रत्नों से भी उत्तम रत्न यदि कोई है तो किसी को जलपान करा देना, भोजन करा देना और मधुर वचन बोलना, इससे बड़ा दुनिया में कोई न रत्न है न होगा। तो ये गुण आना चाहिए। नरक से आया हुआ आदमी कैसा होगा, और अगर यहाँ आकर के वही कर रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा, ये आप लोग अपने आप में खुद ही मिला लीजिएगा। कहा कि कार्पण्य वृत्ति स्वजने सुनिंदा पूछे